लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। लड़की नशे में थी, लड़की की गलती थी, लड़की गिर गई थी, लड़की वो लड़की। मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर कल को खुदा न खास्ता अगर आपकी दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी आप उसको इसी तरीके से संबोधित करेंगे, लड़की बुलाकर? और जब आपको पता था कि आपकी दोस्त होश में नहीं है, तब भी आपने उसे गाड़ी क्यों चलाने दी? और अगर चलाने भी दी तो आप उसके पीछे क्यों बैठी? ऐसे कई सवाल हैं जो हमें ये वीडियो देखकर पूछने चाहिए। ऐसे तो आप अगर जरा भी दुनियादारी से सरोकार रखती होंगी तो आपको पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर जो लोग अभी भी नए साल के सुरूर से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए मैं रिपीट किए देती हूँ कि ये पूरा मुद्दा क्या है। 31 दिसंबर की रात 2 बजे दिल्ली के आउटर कंजावला में 20 साल की लड़की अंजलि का एक बलेनो से टकराकर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो हुआ ही साथ अंजलि बलेनो के नीचे आ गई और किसी चीज से अटक गई, और फिर 12 किलोमीटर तक बलेनो रुकी नहीं और वो लड़की उसके साथ घिसटती चली गई। इस कारण पसलियों और दिमाग पर भी बुरी तरीके से चोटें आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज और शॉक से हुई है। ये केस वैसे ही बड़ा बनता जा रहा है और मंगलवार को इस केस में एक नई कड़ी और जुड़ गई। ये नई कड़ी थी अंजलि की सहेली, उसकी दोस्त, जो एक्सीडेंट के वक्त स्कूटर पर उसके पीछे बैठी थी, ऐसा उसका कहना है। जी हाँ, तो 31 से लेकर मंगलवार तक किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि अंजलि के पीछे कोई बैठा भी था या फिर एक्सीडेंट में कोई उनके साथ था। अंजलि की मां से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी किसी भी सहेली को जानती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि वो लड़की कौन है। आपको सुनाते हैं अंजलि की दोस्त ने मीडिया को आखिर क्या बयान दिया। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। अब इस बयान से एक बात जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वो ये है कि कोई भी लड़की अपनी दोस्त को या किसी भी जानने वाले को वो लड़की करके संबोधित क्यों करेगी? मतलब अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरी पड़ोसी को कुछ हो जाता है तो क्या मैं भी उसके नाम से उसे संबोधित नहीं करूंगी? ये कहूंगी कि वो लड़की ने ये किया या वो लड़की ने वो किया। आप जब अंजलि की दोस्त हो, आप उसे वो लड़की कहकर संबोधित कैसे कर रही हो? क्या आप उसे वाकई में जानती थी? इस लड़की के दावे सुनकर दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि ये कह रही हैं कि उसकी गलती थी कि वो नशे में थी, वो लड़ रही थी कि गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी। मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर। ये बात थी। पहली बात तो ये कि एक होता है बताना कि वो नशे में थी, और दूसरा होता है कि किसी का चरित्र हनन करने के लिए चीजों को बार बार दोहराना और ऐसे लहजे से दोहराना कि और किसी बात पर आपका ध्यान ही ना जाए। सुनिए कैसे बताया जा रहा है कि अंजलि नशे में थी। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है। अब अंजलि के घर वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अंजलि ने शराब पी ही नहीं थी। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी रही और गाड़ी भी 12 किलोमीटर तक चलती रही। क्या उस 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पर एक भी थाना या स्टॉप या फिर कोई लाल बत्ती नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 किलोमीटर तक कोई गाड़ी के नीचे आ जाए, घिसटता चला जाए और कोई देखे ही ना? इसमें तो प्रशासन और पुलिस की भी गलती मालूम होती है। चौथा सवाल इस लड़की के दावे पर बनता है कि कार चालक को और अंदर के लोगों को पता था कि उनसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। तो जब उन्हें पता था तब उन्होंने गाड़ी आखिर क्यों नहीं रोकी? क्या इस बयान के चलते गाड़ी चालक पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लग सकती है? साथ ही साथ बयान में बताया जा रहा है कि टक्कर हुई, अंजलि जहां गाड़ी के नीचे आ गई, वहीं उनकी दोस्त बगल में ही गिर गई और उन्हें थोड़ी बहुत मामूली चोटें आई हैं।
वो सही से समझा तक नहीं पा रही हैं कि ऐसे कैसे एक लड़की गाड़ी के नीचे आ गई तो दूसरी कहीं और जाकर के गिरी, जिसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी, उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। माना कि माँ बाप को हम सबकी लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है, मगर फिर भी इस दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये जो लड़की है वो उनकी दोस्त है। छोटा बड़ा सवाल ये है कि 2 दिन बाद आपको क्यों याद आया कि अरे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपकी दोस्त मारी गई है, और कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट। लोग भी यही पूछ रहे हैं कि 2 दिन बाद क्यों याद आया। हाँ, यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि बयान देने वाली जो लड़की हैं वो ट्रॉमेटाइज हो गई और वो डर गई, इसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। 7वां बड़ा सवाल है, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक्सीडेंट हुआ रात 2 बजे। लड़की ने कहा कि वो उस वक्त उसके साथ थी, यानी अंजलि के साथ थी, और एक्सीडेंट के बाद वो अपने घर चली गई। मगर इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात के 1:36 पर वो अपने घर के दरवाजे पर है, तो 24 मिनट में वो अंजलि के पास पहुंच गई, उनके पीछे बैठ भी गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया और वो वापस भी आ गई। ऐसे कैसे? चलिए, इसी से एक और सवाल बनता है। अंजलि की कथित दोस्त ने कहा है कि घर जाते ही साथ उसने अपनी माँ को इस हादसे के बारे में बताया, मगर पड़ोसियों की माने तो ये लड़की अपनी माँ के साथ 10 साल से रह ही नहीं रही है। तो भैया सवाल तो है बहुत, और घूम फिर कर सब इसी लड़की की ओर वापस आ रहे हैं। एक और सामाजिक दिक्कत ऐसे केसेस में ये होती है कि हम इन जनरल वैसे भी विक्टिम ब्लेम एंड शेम करने वाली जनता है। कुछ भी हो, मगर जिसके ऊपर बीती है बस उसकी खोजबीन करने निकल पड़ते हैं, और जिसने वो घोर अपराध किया है उसकी चर्चा ना के बराबर होती है। सवाल तो असल में उन लड़कों पर भी बनता है कि वो लोग कौन हैं, क्या हैं, गाड़ी कहां से आई, उन्हें क्या वाकई में पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे आ गई है और घिसते जा रही है, और पता था तो रोका क्यों नहीं? क्या किसी ने ये पूछा कि वो लड़के नशे में थे या फिर नहीं? क्या किसी ने ये पूछा कि पुलिस इतनी लेट लतीफ कैसे है? ये जो लड़की हैं ये बार बार ये क्यों कह रही हैं कि गलती उस लड़की की है क्योंकि वो नशे में थी? हाँ बिल्कुल, उसकी गलती है कि वो नशे में थी, वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है, मगर पहले से ही जिस केस में लड़की का चरित्र हनन हो रहा है, इस वजह से जनता की नजरों में अंजलि अब एक बिगड़ी हुई नशे में धुत लड़की के अलावा और कुछ रह भी पाएंगे या नहीं? दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की हेड स्वाति मालीवाल ने भी लोगों से अपील की है कि लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। अब देखना यह होगा कि लोग मालीवाल की बात पर भी कितना गौर फरमाते हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि बयान सुनने के बाद आपके मन में क्या शंकाएं, क्या सवाल, क्या शक पैदा हुए, क्योंकि मामला जितना पेचीदा नजर आ रहा है उससे तो लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। इट्स जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।